तो So, व्हाट वाज दैट थिंग दैट लाइक जिसने तुम्हें मतलब 99 दिला दी? व्हाट वाज दैट? sir, like I used to practice English grammar every day, so like at least 2 to 3 days every week, and and the thing that helped me the most during the exams, which helped me to excel in English grammar exam, was your live lectures from last 2 to 3 days, which was based on prepositions and also the things regarding the writing videos. So those two videos also helped me to score good marks in the writing portions for the essay and the notice and email portion, because the format was not so clear. But like after watching your videos, that helped me a lot. ओके, सो कि तुमने कहा कि यार इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेट्स बच्चों को पता है क्या होता है कि काउंसिल ने एक फॉर्मेट जारी कर दिया। एंड लेट मी टेल यू कि यार 30 to 40% स्कूल्स ऐसे होते हैं विच डू नॉट नो कि क्या असली फॉर्मेट है। एंड Yes. हाँ ठीक है। अब पता चल भी गया, मेजोरिटी स्कूल्स को पता होता है, ठीक है। जैसे तुम लोगों के स्कूल को भी पता होगा, तो वो एक फॉर्मेट बता देते हैं कि यार इस फॉर्मेट में लिखना है। बट हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे वॉइड्स होते हैं कि यार फॉर्मेट्स के अंदर भी बहुत सारी कंफ्यूजन हमको होती है, एंड वो कभी क्लियर नहीं हो सकती हैं अगर तुम प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे उन फॉर्मेट्स को, या फिर ऐसे बंदे से नहीं सीखोगे जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, राइट? Yes, sir. बाकी लोग एग्री? Yes, we are. ओके, बाकी लोग भी थोड़ा ना ऑडियो से इंटरेक्ट करोगे सही रहेगा। Yes. हाँ हाँ ठीक, ओके ओके ओके। तो भाई ऐसा है कि तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो वर्ड्स को पहचान नहीं पाओगे जो वर्ड्स तुम्हारे आते हैं। और वो वर्ड्स तब तुम फेस करते हो जब तुम एग्जाम लिखने वाले होते हो, ठीक है। अब जैसे देवदीप में बात करूँ, नोटिस, व्हेन इट कम्स टू नोटिस, योर राइटिंग स्टाइल शुड बी वेरी फॉर्मल, राइट? Yes, sir. हाँ, एंड देयर शुड बी नो लाइक नो लिंक ऑफ रिलेशन एंड ऑल। You cannot use informal words or informal language, and if you use it then like you lose marks, ठीक है। तो ये चीज है कि यार प्रैक्टिस तो इंग्लिश लैंग्वेज में लगती है। प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा से बोलता हूँ थोड़ा ना थोड़ा मैथ्स की तरह है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम एक्सेल होगे। बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे ही, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक्सरसाइज होती हैं वो सम्स की तरह होती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रैक्टिस की जरूरत है। 99 नंबर देवदीप लाया है, और ये हाईएस्ट मार्क्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हैकर सीएसी की देखें। और मुझे लगता है यार स्कूल में भी हाईएस्ट होंगे देवदीप के, और रीजन में भी शायद। Yes, sir. हाँ, तो वेस्ट बंगाल का है देवदीप, राइट? और भी? Yes, sir. हाँ ठीक है, शुभांकर वेस्ट बंगाल से, राइट? हाँ भैया। शुभांकर से मेरी इस बारे में बात हुई है कि जो वेस्ट बंगाल साइड वाले बंदे रहते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो शुभांकर से तो मेरी बात हो गई, शुभांकर से भी अभी कन्वर्सेशन करेंगे हम डीप में। बट देवदीप, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि यार व्हाट इज दैट रेसिपी जिसको फॉलो करते हैं वेस्ट बंगाल वाले एंड दे एक्सेल इन इंग्लिश लैंग्वेज? एंड व्हेन आई लुक्ड एट द ग्राफ, I analyzed past year results, and when I analyzed the graph, I saw English language में एवरेज मार्क्स कम होते हैं बच्चों के, एंड एवरेज मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। सिर्फ जो वेस्ट बंगाल साइड के बंदे हैं वो बढ़ा रहे हैं इंग्लिश और फॉरेन वाले। तो वो ग्राफ जो एवरेज मार्क्स का है वो बहुत ही नीचे है इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, और टॉपर्स के मार्क्स भी काफ़ी कम आते हैं। जैसे यहाँ भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनकी बहुत ही प्यारी परसेंटेज है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा उनकी परसेंटेज को गिरा दिया। तो देवदीप क्या कहोगे, वेस्ट बंगाल के बच्चे ऐसी क्या चीज फॉलो करते हैं, कौन सा एंटीट्यूड फॉलो करते हैं जिससे इतनी बढ़िया अच्छे नंबर आते Sir, I guess it is because the students of West Bengal practice English language, like they give importance to this subject as they give importance to any other subject, like science subjects, for example. So, if we practice English language like for 2 to 3 days in a week, then of course the person who is practicing it like every week will excel in this subject. And especially we took help from books like Rain and Martin and also Total English, which our school also suggested, and like my tuition teacher also suggested that book. And so like those two books have a lot of exercises, so I practiced those, and I guess everyone else have also practiced that, and like that हैं? is what helped us. तो वो क्रक्स जो है, वो छुपा हुआ जो क्रक्स है वो है कि प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस। और तुमने एक बहुत ही प्यारी बात कही है देवदीप। एंड द थिंग इज कि
बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते हैं सब्जेक्ट को। जैसे साइंस को जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू साइंस मैथमेटिक्स। द मेन पॉइंट इज कि जितना फोकस तुम अदर सब्जेक्ट्स पर करते हो, जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स हुआ तुम्हारा एंड वॉट एवर, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा इक्वल इंपॉर्टेंस तुम्हें देनी है इंग्लिश लैंग्वेज को। एंड आई फील उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही देनी चाहिए, क्योंकि यार एक चीज़ देखो तुम, कि जो टॉप 5 की तुम्हारी परसेंटेज निकलती है उसके अंदर इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश को तो तुम एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते हो, है कि नहीं? तो तुम इस बात से समझ सकते हो कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना है। एंड मैं नॉर्थ से खुद हूँ, तुम में से काफ़ी लोग नॉर्थ से हैं, ठीक है, और या फिर और एरियाज में हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल साइड से नहीं है। तो तुम लोग फील कर पा रहे होगे कि यार बंदे क्या करते हैं। मैं खुद फील किया है कि वो कहते हैं यार कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का, नंबर जितने आते हैं उतने ही आएंगे, राइट? Yes, sir. हाँ, तुम लोग और बताओ यार जो। यस भैया, यही है। हाँ जितने आने उतने आने, कितना भी एफर्ट लगा लो, खासकर हमारे स्कूल यही में लगता बात है। सही बात है, सही बात बंगाली इंग्लिश इज अ स्टेटस ऑफ लाइफ स्टाइल, राइट राइट। सो देवदीप यार, मैं फील करता हूँ कि बच्चे ना इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, बाकी लोग भी जरा मतलब सपोर्ट करना इस चीज़ का, या फिर थोड़ा सा कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं तो बताना, कि बाकी लोग प्रैक्टिस जो जो करने की कोशिश करते हैं वो क्या करते हैं, वो फंक्शनल ग्रामर पर बहुत एम्फेसिस करते हैं, बहुत एम्फेसाइज करते हैं इंग्लिश ग्रामर को। लेकिन ये मतलब फंक्शनल ग्रामर को, आई मीन टू से फंक्शनल ग्रामर, जो भी तुम्हारे प्रपोजिशंस हैं वर्ब्स हैं, फंक्शनल ग्रामर का पोर्शन होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं rather than focusing on essays, लेटर्स, नोटिस। इन चीज़ों पर अगर वो ज़्यादा फोकस करें तो उनकी फंक्शनल ग्रामर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, राइट? है। हाँ भैया, बिल्कुल। क्योंकि जब हम लैंग्वेज। ऐसे एक लिखते हैं, एक कंपोजिशन हम लिखते हैं, तो उसके अंदर प्रपोजिशंस यूज होते हैं, तो तुम्हारे मन में आता है यार यहाँ कौन सा प्रपोजिशन यूज होना है, अगर मैं क्या मैं सही लगा रहा हूँ या नहीं, प्रपोजिशन सही यूज कर रहा हूँ कि नहीं, राइट सुयस? रिद्धि, हाँ भैया। रिद्धि, राइट? हाँ भैया। रिद्धि से तो ऑल इन ऑल इंग्लिश की बात करेंगे अपना बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये चीज है कि ज्यादा देन फोकसिंग ऑन फंक्शनल पर करो, लेकिन एंड में करो, राइट? 2 महीने बचे हों जब कर लो, लेकिन बिफोर दैट यू शुड फोकस ऑन लाइक एसेज, लेटर्स। इनके फॉर्मेट्स तो तुम ठीक ही कर ही लोगे, लेकिन यार इनमें भी काफी सारी पॉइंट्स होते हैं। जैसे तुम लिखते हो एक कोई ऐसे सपोज तुमने लिखा, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें, हर ऐसे का अलग फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। और हर ऐसे की एंडिंग अलग होती है, ओपनिंग अलग होती है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें रहती हैं, जो बेस तुम्हारा बना हुआ होता है, टेंसेस जो तुम यूज करते हो, एक्टिव पैसिव यूज करते हो, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन एसेज एंड लेटर्स, एंड आई वुड से एसेज में तो यूज कर लिया करो, राइट देवदीप? तो Yes, sir. हाँ हाँ, तो जरा देवदीप एक पॉइंट बताओ कि यार ऐसे तुमने किस तरीके का लिखा था, कौन सा लिखा था और किस तरीके का क्या था, बताओ जरा। Sir, essay like I've always tried to write narrative or descriptive essays because in argumentative essays we generally need to enlist points which are quite like complex. If we are unable to explain the points properly, then we won't get marks. But that does not happen in case of narrative or descriptive essay. If we know little bit of information about a particular topic which is given, then we can easily elaborate the topic and write the essay. For example, I have written the narrative essay, the first topic probably. It What was was the topic? it was regarding the importance of school life. I remember. It was a descriptive essay, and it was regarding the school library and what was my experience regarding the school library. What did I see, and like that was basically the essay. And so I have described how our school library is and what ओके like how the देवदीप, library. इट्स द लाइक ये टॉपिक को थोड़ा मैं और इलेबोरेट करना चाहूंगा, तो एक चीज बताओ, टेल मी वन थिंग, कि तुमने जब ऐसे डिसाइड किया, राइट, यू डिसाइडेड द ऐसे, कैसे डिसाइड किया था तुमने? लाइक तुम पहले सोच के गए थे कि डिस्क्रिप्टिव और कौन सा, Descriptive. नैरेटिव, ओके। तुमने पहले ही सोच लिया था कि डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव ऐसे चूज करना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार जो जानता जनता होती है, खासकर नॉर्थ की जनता, नैतिक आदि समझ पाएंगे, और जो भी नॉर्थ से हैं सारे के सारे, रिद्धि वगैरह भी समझ पाएंगे, सुयस, सुयस तो टॉपर बंदा है हमारा, वो भी सब लोग टॉपर हो, लेकिन तुम लोग सब समझ पाओगे इस चीज को, कि यार जानदार बंदे होते हैं उनको ये चीज पता लगती है कि यार इस तरीके के ऐसेज हैं। सबको पता रहता है शुरू में कि यार डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, एक नैरेटिव होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, इस तरीके के ऐसेज होते हैं। एंड वो जब वो इस चीज को फिगर आउट करना शुरू करते हैं एट द एंड,
कि यार ये एसेज हैं और मुझे ये लिखना चाहिए। कुछ लोग तो फिगर आउट ही नहीं कर पाते बोर्ड एग्जाम में, जो अच्छा लगता है, जो टॉपिक उन्हें समझ आता है उस पर लिख देते हैं, एंड इट इज द ब्लंडर, राइट। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. हाँ, तो ये चीज यार है, इस चीज पर जरा फोकस करना चाहिए। और दीप्ति, तुमने चलो चूज कर लिया, ऐसे तुमने इन दोनों में से देखा कि कौन सा टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है, अब तुमने चूज कर लिया उस टॉपिक को। अब तुम्हारे मन में क्या आया? तुम एक प्लॉट मन में क्रिएट करते थे या फिर प्लॉट अलग से बनाया करते थे? जैसे मैंने बोला था यार कि प्लॉट बना लिया करो, ठीक है। अब भाई कुछ लोग मन में बना लेते हैं प्लॉट, ठीक है, राइट। तो तुमने कुछ प्लॉट की स्ट्रेटेजी जरूर होगी तुम्हारी, आई होप, है ना देवदीप? Sir, as you said, like at that moment I prepared what I was going to write because the topic which I found was quite relevant to me, and so like school library is not so hard a topic to write, and so I decided a plot about which I was going to write, and hence I wrote about it. Okay, okay. So in your mind there was like a plot, rough idea, how I'm going to Yeah. write, like a roadmap, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Because of that, we don't miss the points. Like in the narrative and descriptive essay, it is not very important to think of a plot or to make a separate plot. But in the argumentative essays and other essays, like story writing, like if you are very good at story writing, then you should write it. Otherwise, you should not. But in the argumentative essay, लाइक मैंने पहले ही बोला था तुम सबसे कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तुम लिख देना अगर तुम्हें पॉइंट्स प्रॉपर आ रहे हो, राइट। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज द बेस्ट ऑप्शन अगर तुम्हें पॉइंट आते हैं, अदरवाइज डोंट अटेम्प्ट दैट। तो देवदीप Yes, की sir. बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी थी कि नैरेटिव और अपना कौन सा नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, राइट। Yes, sir. Narrative or descriptive. Like I took argumentative as the last option. If I couldn't attend narrative or descriptive, then I would have chosen argumentative. ओके, तो तुम्हारा क्या ध्यान रहता था कि एक तो यार मीनिंग मिस्टेक में बच्चों के नंबर कटते हैं, राइट। एक है तुम्हारी फंक्शन, जो फंक्शनैलिटी रहती है ग्रामर की, सिंटेक्स होते हैं उनमें नंबर कटते हैं, राइट। और तुम्हारे नंबर राइटिंग स्टाइल के थोड़े होते हैं, तुमने गलत राइटिंग स्टाइल यूज करी। तो Hmm. तुम इस बारे में क्या कहोगे? जब तुम ऐसे लिखना शुरू करते थे तुम्हारे बैक एंड में क्या चलता था, दिमाग में क्या चलता था कि किन So, मिस्टेक्स को मुझे अवॉइड करना है और किन चीज़ों पे मुझे फोकस करना है जिससे मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिले? so at the back of my mind, I kept on thinking about the idea regarding which I was going to write the essay. And while writing the essay, I was very specific that I did not make any tense mistake or any prepositional mistake, so that those silly grammatical mistakes don't happen and my marks won't go due to such mistakes. And regarding the topic of the essay, I was quite like first I arranged all the points which I was going to write in my mind, and then I started writing the essay so that my essay does not seem to be decluttered. ओके, लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग सच में हो रही है। चलो, हो रही है, ओके ओके। तो गाइज मैं तुम लोगों से बोलूंगा यार, तुम लोग भी इस चीज सुनो यार देवदीप की बात, बिकॉज ही स्कोर्ड 99% एंड ही नोज द क्रक्स, राइट। सुयस के 94, बाकी सबके ही बहुत प्यारे नंबर है, बट देवदीप 99 लाया है एंड इट्स अ लाइक बिग अचीवमेंट, ठीक है। तो तुम लोग भी इस बात को सुनो, इसकी बातों को सारी की सारी, और इम्प्लीमेंट करो 12th के अंदर, ठीक है। समझ रहे हो ना सब? मुझे पता है तुम लोगों की बहुत ही प्यारी परसेंट आई है, लेकिन सुनो देवदीप की बातें, है ना, क्योंकि वो बहुत ही डीप बातें करता है। और यार देवदीप, मैंने एक चीज नोटिस करी है यार कि जैसे यार मेरी इंग्लिश काफी ठीक है, ओके। तो अगर तुम प्रैक्टिस करते जाते हो और फिर तुम पेपर में, जैसे सपोज ऐसे की एग्जांपल ले लें, तो सपोज तुमने ऐसे की काफी प्रैक्टिस कर रखी है एंड तुम एग्जाम में जा रहे हो, फिर टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि क्या मिस्टेक मैं कर दूंगा, क्योंकि टेंस तुम्हारे बैक एंड मतलब ऑटो पायलट पर हो जाता है तुम्हारा माइंड। और तुम्हें टेंस की प्रॉब्लम नहीं लेनी पड़ती है कि यार टेंस की मिस्टेक ना हो जाए, मीनिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम्स ना हो जाए कुछ, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव प्रपोजिशन की मिस्टेक्स ना हो जाए, क्योंकि तुम ऑटो पायलट हो चुके हो इन मिस्टेक्स को हटाने में, राइट। Yes, sir. हाँ, तो अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो फिर इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो यू लाइक यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू शुड कंसिडर नॉट टू मेक दीज मिस्टेक्स एंड यू शुड अटेम्प्ट दीज टॉपिक्स विथ अटमोस्ट अटेंशन एज यू डू इन मैथमेटिक्स। तो शॉर्टकट ये है कि अगर तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस के साथ तुम पेपर लिखो, ताकि तुम ये मिस्टेक्स ना कमिट कर दो, ठीक है। ओके, तो हमारी ये बात हो गई। अब फंक्शनल ग्रामर के लिए क्या किया था तुमने देवदीप?
So for functional grammar, I basically preferred on the rules, like for example, for preposition, for tenses, for direct, indirect, and for the conversion, active, passive. I prefer learning the rules and practicing them every day, so that at least I don't forget the rules. If I remember the rules, I can easily convert any sentence from active to passive, or in case of direct to indirect. और लेट मी टेल यू, जितने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ शायद 10 ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, एंड 10 या 12 उन्हीं में से आए हैं, अगर तुम लोगों ने ठीक से देखा है, राइट? एक एक ट्रांसफॉर्मेशन उनसे आया, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट रिद्धि एंड द गाइस हु, जिन्होंने देखा है। हाँ हाँ भैया। हाँ, सही बात। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में से आए। तो यार फिक्स्ड ट्रांसफॉर्मेशंस रहते हैं, दैट्स व्हाई यू शुड एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स एंड उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है देवदीप,